दीपक बीच ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज का हमारा सेशन है ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट 8। पिछले सेशन में मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में 30 डिग्री और 60 डिग्री का मान ज्ञात करना बताया था। आज मैं आपको 45 डिग्री, 0 डिग्री और 90 डिग्री का मान बताना चाहूँगा किस तरह प्रूव होता है। अब आइए, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि एक स्क्वायर जिसकी एवरी साइड इक्वल होती है, ये बी सी डी और डी है, सबकी लेंथ ए होती है और एवरी एंगल प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, 90। और अभी भी जानते हैं कि किसी स्क्वायर का डायगोनल का लेंथ होता है √2a था। √2a का मतलब है डायगोनल जो लेंथ होता है √2 इंटू साइड लेंथ। जो साइड का लेंथ होता है उसे √2 टाइम्स इसकी डायगोनल की लेंथ होती है। देखिए मित्र, AC इसकी डायगोनल है, इसकी लेंथ √2a है। इसको छाट लेते हैं तो यहाँ प्राप्त होता है ट्रायंगल AB और C। इसमें देखिए मैंने बताया कि यहाँ 90 डिग्री होगा। जैसे यहाँ से डायगोनल बनाएंगे AC तो 45 डिग्री का एंगल बन जाएगा। 45 90 डिग्री वही रहेगा, क्योंकि ये ABC इसी का पार्ट यही है, खूब वही है। तो इसका मान √2 होगा, अर्थात ये डायगोनल है। डायगोनल ए साइड राइट एंगल ट्रायंगल के पार्ट है, जिस पार्ट में AB जो भुजा है, AB जो साइड है उसका लेंथ A है, BC का लेंथ A है और जो डायगोनल उसका लेंथ है √2a। अब देखिए यदि 45 डिग्री की बात करते हैं तो 45 यहाँ भी 45 यहाँ भी है, लेकिन हम दोनों में से कोई एक ले सकते हैं। चलिए हम नीचे वाला लेते हैं। नीचे वाले 45 डिग्री की बात करते हैं तो मैंने बतलाया था कि 45 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है उसे परपेंडिकुलर करते हैं P। तो देखिए P का मान ये होगा, ये मान PA होगा। और 90 डिग्री के सामने वाला साइड √2 है, इसको हाइपोटेनस बोलते हैं। यहाँ देखिए H इक्वल टू √2a और रेस्ट जो बचा हुआ है BC बेस, इसका लेंथ A है। और हमें निकालना है कि sin 45, cos 45, tan 45 का मान कैसे कैलकुलेट करेंगे। और इसका मान मैंने आपके पिछले क्लास में बतलाया था, लेकिन इस क्लास में मैं आपको प्रूफ करके बतलाऊंगा कैसे हो गया। sin 45 दोस्तों 45 डिग्री यूज किए हैं, इसलिए इसको sin 45 देखिए sin थीटा का मान होता है P/H परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। क्योंकि P का मान निकाला जा चुका है, देखिए P इक्वल टू A, H इक्वल टू हाइपोटेनस इक्वल टू √2a, A/√2a, A कैंसिल आउट हो गया 1/√2। इस प्रकार sin 45 का मान हुआ 1/√2। इन द सेम वे उसी तरह cos 45 का मान देखिए। cos थीटा होता है मित्रों B/H बेस बाय हाइपोटेनस। बेस इसका देखिए, बेस है A हाइपोटेनस है √2 है। इस तरह A कैंसिल आउट हुआ और इसका मान 1/√2 है। आपको ये बात याद रखनी होगी कि 45 डिग्री वह एंगल है जिस पे cos थीटा और sin थीटा का मान इक्वल होता है। वो मान है 1/√2। अब देखिए tan थीटा क्या होता है, बताइए P/B परपेंडिकुलर बाई बेस। अब यहाँ देखिए इसका परपेंडिकुलर भी है और बेस भी है, सो A कैंसिल आउट, इसका मान हो गया 1। tan 45 का मान होता है 1। यदि इसे फार्मूला से भी किया जाए तो tan थीटा इक्वल टू होता है sin थीटा बाई cos थीटा। अब देखिए sin थीटा का मान भी वही है 1/। दोस्तों tan 45 का मान P/B A/A इक्वल टू 1 होगा। tan 45, अब देखिए इसे फार्मूला से निकाले तो tan थीटा इक्वल टू होता है sin थीटा बाई cos थीटा। tan 45 का मतलब है sin 45 बाई cos 45। sin 45 का मान देखिए
1/√2 और cos 45 का मान भी 1/√2 है। अब दोनों कटेंगे 1/√2 और 1/√2 तो मान तो एक ही आएगा, इसीलिए tan 45 का मान 1 होता है। इसके बेसिस पे और जितने भी बचे हैं, कोई sec 45, sec 45 और cot 45 आप निकाल सकते हैं। बस कुछ नहीं, इसका रिवर्स कर देना है। sin 45 का मान 1/√2 है तो cosec 45 का मान होगा रिवर्स √2a/1 अर्थात √2a। अब देखिए cos 45 का मान 1/√2 है, इसका रिवर्स होता है उल्टा sec 45। sec 45 का मान इसका उल्टा होगा √2। देखिए tan 45 का मान 1 है तो cot 45 का मान भी 1 होगा, इसका उल्टा 1 का 1 ही होता है। सो आपने देखा दोस्तों कि 45 डिग्री पे tan थीटा और cot थीटा इक्वल होता है, साथ ही sin थीटा और cos थीटा भी इक्वल होता है। मुझे विश्वास दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा। अब मैं 0 डिग्री की तरफ प्रोसीड करता हूं। देखिए मित्रों 0 डिग्री, यदि सेम एग्जांपल ले लिया जाए, यहाँ 45 डिग्री है, हम जानते हैं 90 डिग्री PBH, ये भी लेंथ है A, इसका लेंथ भी होगा A और √2 है। अब देखिए हमें इसको 0 डिग्री करना है। अब देखिए मित्रों, जब 45 डिग्री एंगल था तो इसकी लेंथ √2 थी। अब देखिए जैसे जैसे मान इसका घटेगा 45 से 35 होगा तो ये लेंथ है इस तरह शिफ्ट हो जाएगी, ऐसे यहाँ जो पॉइंट है वो पॉइंट यहाँ शिफ्ट होकर चला जाएगा। अर्थात ये जो लेंथ है मित्रों, इतना लेंथ थी, ये देखिए जो लेंथ AB है 45 डिग्री पे, 45 डिग्री घटने से इसका लेंथ घटना शुरू हो जाएगा, ऐसे करके ऐसे करके। जब 0 डिग्री का अप्रोच होगी एकदम 0 डिग्री देखो, समझ रहा है ना, 0 डिग्री तो जाके ये जो लाइन है बिल्कुल इसके एकदम नजदीक आई, एकदम नजदीक, बिल्कुल एकदम नजदीक हो जाएगी, एकदम नजदीक। और जो एंगल है 45 डिग्री बिल्कुल 0 के पास चली जाएगी। अब देखिए मतलब जो AB की जो लंबाई है, जो AB लंबाई है लमसम 0 के बराबर होगी, टेंस टू 0, एकदम 0 तो नहीं होगी, एकदम बिल्कुल 0 के नजदीक होगी। और एंगल C जो है, एंगल C देख रहे हैं 45 थी, वो भी एंगल 0 डिग्री के अप्रोच कर जाएंगे। अब आप देख रहे हैं जो लंबाई है AC की, AC धीरे धीरे घटते घटते से शिफ्ट होते इसमें शिफ्ट हो जाएगा BC पे एटलीस्ट। तो अर्थात AC की लंबाई BC के बराबर हो जाएगी, AC BC। अर्थात यहाँ देखिए AC क्या था, AC जो है हाइपोटेनस था और जो BC था वो बेस था। हाइपोटेनस और बेस बराबर हो जाएगा और परपेंडिकुलर P 0 के बराबर हो जाएगा। अब देखिए मित्रों, sin 0 डिग्री का मान हम जानते हैं कि 0 होता है, उसका प्रमाण देखिए, sin थीटा इक्वल टू होता है P/H परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। अब देखिए P जो है, ये जो P है 0 हो जाएगा, एटलीस्ट 0 के बराबर, 0/H AC, 0/AC या 0 कुछ भी हो, उसका मान 0 ही होता है, 0। अब देखिए cos थीटा, हम जानते हैं cos 0 डिग्री का मान sin 90 के बराबर होता है, sin 90 का मान 1 होता है, इसीलिए cos 0 डिग्री का मान भी 1 होता है। अब देखिए cos 0 डिग्री इसका मान होगा बेस बाय हाइपोटेनस। मैंने बताया कि यहाँ पे जो है बेस, ये जो हाइपोटेनस है ऐसे छोटा होते होते इस पे शिफ्ट कर जाएगा, अर्थात AC BC पे चली जाएगी, AC इक्वल टू BC हो जाएगा, अर्थात H इक्वल टू हाइपोटेनस इक्वल टू बेस। तो हाइपोटेनस और बेस बराबर हो गया, सो P/P क्या कर सकते हैं, H/H
कैंसिल आउट, इसका मान 1 होगा। अब देखिए टेन थीटा, टेन थीटा होता है P बाई बी, परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर मैंने बताया अभी, P 0 होगा, बिल्कुल 0 होगा, और बेस BC वो तो कांस्टेंट ही रहेगा, सो इसका मान होगा 0/BC इक्वल टू 0। आपने देखा मित्रों कि मैंने 45 डिग्री और 0 डिग्री पर चर्चा कर दी है। साइन 45 का मान 1/√2, कोस 45 का मान 1/√2, टेन 45 का मान 1 होता है। मैंने भी बताया कि 45 डिग्री एंगल पर एट 45 डिग्री टेन थीटा और कोट थीटा का मान सेम होता है। टेन 45 का मान 1 तो कोट 45 का मान भी 1 होगा, और साइन 45 का 1/√2, और उसी तरह कोस 45 का मान भी 1/√2 होगा। 0 डिग्री में देखिए साइन 0 डिग्री का मान 0, कोस 0 डिग्री का मान 1 और टेन 0 का मान 0। अब हम आगे प्रोसीड करते हैं 90 डिग्री पे। उसके बाद मैं कुछ क्वेश्चन लूँगा, 1-2 क्वेश्चन लूँगा, फिर उसके बाद मैं आगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे जाऊँगा। दोस्तों अब आते हैं 90 डिग्री पे। पिछले एग्जाम्पल के अनुसार ट्रायंगल वही है AB और C। इसकी लेंथ है 45 डिग्री है, 45 डिग्री 90 डिग्री। ये है परपेंडिकुलर बेस और यहाँ हाइपोटेनस। यदि ये 90 डिग्री हो जाए, 45 डिग्री भी है, 45 से बढ़ने लगी, 45, 55, 75 और 90, फाइनली अब 90। तो ये जो लेंथ है ऐसे करके ये ऐसे शिफ्ट होने लगे, ऐसे करके, और ये इसको ये जो है इसको ये जो है इसके साथ चलते जाएगा, ये जो है साथ चलते जाएगा, ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके। दोस्तों जब AC यहाँ हो जाएगी, AC ऐसे करके, AC यहाँ 90 डिग्री हो जाएगा, और ये साइड ये पॉइंट इधर से शिफ्ट होते 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 यहाँ आ जाएगा। हम देखेंगे कि AB AC के बराबर हो जाएगा, अर्थात परपेंडिकुलर हाइपोटेनस के बराबर हो जाएगा, और जो बेस है BC, तो BC है 0 हो जाएगा, 0। अब देखते हैं साइन 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री का मान हम जानते हैं 1 होता है, परपेंडिकुलर बाई H हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर होगा परपेंडिकुलर AB, हाइपोटेनस AC, दोनों बराबर जब है P बाई P या H बाई H, इसका मान हो जाएगा 1। और कोस 90 डिग्री का मान बेस बाई हाइपोटेनस होगा। बेस का मान हो जाएगा बेस BC, वो यहाँ तक पहुँच जाएगी, 0 हो जाएगी, 0/H 0। टेन थीटा हम जानते हैं कि साइन थीटा बाई कोस थीटा होता है। टेन 90 का मान साइन 90 बाई कोस 90 होगा, तो 1/0 अर्थात इनफाइनाइट। इसको बोलते हैं नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे। आपके लिए बड़ा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बहुत महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान से समझिए, गौर समझिएगा। दोस्तों आपने एग्जाम्स में देखे होंगे इस तरह क्वेश्चन, टेन 1 डिग्री, टेन 2 डिग्री, टेन 3 डिग्री, टेन 4 डिग्री, टेन 89 डिग्री का मान क्या होगा। इस तरह के बहुत सारे प्रश्न होते हैं जो टेन के फॉर्म में होते हैं, और इस तरह भारी भरकम लंबे क्वेश्चन दिए होते हैं। साइन A + B/2 = वाट क्या होगा। इस तरह के क्वेश्चंस ट्रिग्नोमेट्री के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के तहत समझे जा सकते हैं। इससे समझने के लिए थोड़ा सब्र कीजिए, पहले मैं आपको थ्योरी बताऊंगा, थ्योरी जब समझ में आ जाएगी तो आप हर तरह के क्वेश्चन जो इस पैटर्न पे क्वेश्चन आधारित होते हैं आप उन्हें इजीली बना सकते हैं। आज मैं पूरा क्वेश्चन समाप्त कर दूंगा जो इस पे आधारित होते हैं, और नेक्स्ट सेशन भी क्वेश्चन पे ही जाएंगे। अब देखिए
दोस्तों अब देखिए कम्प्लीमेंट्री एंगल। मैंने बताया था पिछले सेशन में, पिछले क्लास में कि जब दो एंगल अल्फा और बीटा का समेशन 90 डिग्री होता है तो उन दोनों एंगल को एक दूसरे का कम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। अल्फा का कम्प्लीमेंट्री बीटा और बीटा का अल्फा। इसमें हो सकता है 60, 30, 20, 70। सो अल्फा बीटा कम्प्लीमेंट्री एंगल है, दोनों का समेशन 90 होगा। यहाँ देखिए एक ट्रेंगल लेते हैं, राइट एंगल ट्रेंगल। ट्रेंगल ए बी और सी। एंगल बी 90 डिग्री है, एंगल सी को अल्फा मान लिया और एंगल ए को बीटा। हम जानते हैं किसी राइट एंगल ट्रेंगल या किसी भी ट्रेंगल में इसके सारे एंगल्स का समेशन 180 होता है। सो एंगल बी प्लस एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी 180। एंगल ए को हमने बीटा कहा तो बीटा बी 90 और सी 180 होगा। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो गया। अर्थात इस ट्रेंगल में, ट्रेंगल ए बी सी में एंगल ए और एंगल सी एक दूसरे का कम्प्लीमेंट्री एंगल है। अब चर्चा करते हैं हम। यहाँ देखिए फॉर अल्फा और फॉर बीटा के लिए। अब देखिए फॉर अल्फा में क्या है, अल्फा देखिए, अल्फा यहाँ लिया तो अल्फा के सामने वाला परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाला एच और रेस्ट जो बचा उसको बोलते हैं बी, बेस। क्या देखिए अल्फा के सामने वाला पी है, पी क्या है, ए बी है। हाइपोटेनस होगा ए सी और बेस देखिए बेस होगा इसका बी सी। उसी तरह यदि एंगल बीटा की बात करते हैं, एंगल बीटा ये देखिए, एंगल बीटा ये है, इसके सामने वाला जो साइड है बी सी वो होगा पी था, पी का मान बी सी होगा। और 90 डिग्री के सामने वाला उसको बोलते हैं एच, हाइपोटेनस, इसका मान होगा ए सी। और जो बच गया बोलेंगे ए बी। अब देखिए मित्रों इसके अनुसार सबका मान निकालेंगे। साइन अल्फा, तो देखिए साइन अल्फा इक्वल टू पी बाई एच होगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, ए बी बाई ए सी, ए बी बाई ए सी, ए बी बाई ए सी। कोस अल्फा बेस बाई हाइपोटेनस, बेस बाई हाइपोटेनस। बेस देखिए इसका बी सी हाइपोटेनस ए सी। उसी तरह टेन अल्फा यहाँ होगा, टेन अल्फा पी बाई बी, परपेंडिकुलर बाई बेस, सो ए बी बाई बी सी इन द सेम। इसमें देखिए हाँ इसमें बीटा लिया गया था, बीटा के सामने वाला पी परपेंडिकुलर हाइपोटेनस ए सी और बेस बी सी। यहाँ देखिए साइन बीटा का मान निकालेंगे, फॉर्मूला तो वही रहेगा, परपेंडिकुलर बाई एच हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर देखिए इसका है बी सी बाई ए सी। अब देखिए उसी तरह कोस बीटा जो होता है बेस बाई हाइपोटेनस, सो ए बी बाई ए सी और टेन बीटा पी बी बी सी बाई ए बी। दोनों को ध्यान जब देखेंगे गौर से तो हम देखेंगे ये कि ए बी बाई ए सी और ए बी बाई ए सी ये दोनों का मान बराबर है, ओके। और बी सी बाई ए सी और बी सी बाई ए सी ये दोनों का मान बराबर है। तो इस पर हम ध्यान से फोकस करें तो हम देखते हैं, हमें प्राप्त करते हैं कि साइन अल्फा का मान कोस बीटा के बराबर है। साइन अल्फा के मान कॉस बीटा के बराबर है और साइन बीटा के मान कोस अल्फा के बराबर है। साइन बीटा के मान कोस अल्फा के बराबर है। सो मित्रों देखिए और हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है 90 डिग्री। यदि बीटा का मान निकाल ले तो होगा 90 माइनस अल्फा। सो देखिए इसमें मान पुट कर दे ऐसा हो जाएगा साइन अल्फा इक्वल टू कोस 90 माइनस अल्फा। साइन अल्फा इक्वल टू कोस 90 माइनस अल्फा। उसी तरह साइन बीटा इक्वल टू भी होगा
कोस 90 माइनस बीटा। अब देखिए इसको मैं थोड़ा विस्तार करता हूं। अब देखिए मैंने बताया कि साइन अल्फा इक्वल टू कोस 90 माइनस अल्फा। यदि इसको जनरलाइज कर दे तो ऐसा कर सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू कोस 90 माइनस थीटा। और यदि करते कोस थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। यहाँ देखिए सर क्या महत्व है। यदि थीटा का मान रख दे 10 डिग्री तो साइन 10 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा कोस 90 माइनस थीटा, अर्थात 90 माइनस 10 इक्वल टू 80 डिग्री। मित्रों साइन 10 डिग्री का मान कोस 80 के बराबर होगा। दोस्तों दो एंगल लीजिए, कोई दो एंगल लीजिए और उसका समेशन 90 डिग्री होना चाहिए, जैसे कि 20 70। यदि इसमें आप साइन जोड़िए, साइन 20 जोड़िए, इसमें जोड़िए कोस 70। सो साइन 20 और कोस 70 बराबर होंगे। अब देखिए यदि हम ऐसा कहें कि साइन थीटा इक्वल टू कोस 90 माइनस थीटा और कोस ना देखिए इधर इस साइड कोस थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा होगा। यहाँ देखिए यदि साइन 0 डिग्री रख दिया जाए तो कोस हो जाएगा 90 डिग्री। साइन 1 डिग्री रख दिया जाए कोस होगा 89 डिग्री। साइन 2 डिग्री रख दिया जाए तो इसका मान होगा कोस 88 डिग्री। इस तरह भी तो आगे बढ़ते 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 नीचे की तरफ ये इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करते करते ऐसे देखिए क्या होगा साइन 90 डिग्री इक्वल टू कोस 0 डिग्री। हम जानते हैं कि साइन 0 का मान होता है 0, कोस 90 का भी मान 0 होता है। साइन 90 का मान 1, कोस का मान 1 होता है। जब बीच में आते हैं, बीच में बात करें तो साइन 45 सो कोस 45 इसका मान भी 1/√2 और ये वही होता है 1/√2। अब देखिए इसका स्क्वायर कर दिया जाए, स्क्वायर बोथ साइड स्क्वायरिंग देखिए इधर भी स्क्वायर इधर भी स्क्वायर, इसको कह सकते हैं साइन स्क्वायर 0 डिग्री इक्वल टू कोस स्क्वायर 90 डिग्री। इस तरह होगा साइन स्क्वायर 1 डिग्री इक्वल टू कोस स्क्वायर 89 डिग्री। इस तरह इंक्रीज करते 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 आ जाएगा साइन स्क्वायर 90 डिग्री इक्वल टू कोस स्क्वायर 0 डिग्री। महत्वपूर्ण है साइन और कोस दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, दोनों का मान समेशन 90 होना चाहिए। साइन 0 डिग्री कोस 90 डिग्री, साइन 1 डिग्री कोस 89 डिग्री। इस तरह इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा, ये साइन इंक्रीज कोस डिक्रीज, साइन 90 कोस 0 डिग्री। स्क्वायर कर दिए तो स्क्वायर में भी होगा साइन स्क्वायर 0 कोस स्क्वायर 90 डिग्री। अब दोस्त मैं इस पे बेहतरीन एग्जाम्पल लेना चाहता हूँ जो बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल इस पे। दोस्तों एक क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 1 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 3 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 85 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 87 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 89 डिग्री। ये देखिए दोस्तों ऐसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन मैं सबसे पहले एक इजी प्रश्न लिया हूँ। अब देखिए हम इसमें सबसे पहले देखते हैं कि
किन दो एंगल का समेशन 90 डिग्री होगा? वो दोनों एंगल हैं, ये देखिए, ये और ये। अब देखिए साइन 1 डिग्री मैंने बताया था कि साइन 1 डिग्री का जो मान होता है कोस 89 डिग्री के बराबर। सो साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर 89 डिग्री। अब देखिए साइन स्क्वायर 1 डिग्री जो है इसका मान है कोस स्क्वायर 89 डिग्री। तो यहाँ हो गया कोस स्क्वायर 89 डिग्री। उसी तरह इसमें भी वही होगा। इसमें देखिए साइन स्क्वायर 3 डिग्री है, इसका मान होना चाहिए साइन स्क्वायर 87 डिग्री, ये इसके बराबर होना चाहिए। और ये देखिए साइन 5 डिग्री है, साइन स्क्वायर 5 डिग्री का मान होना चाहिए कोस स्क्वायर 85 डिग्री। यहाँ साइन स्क्वायर 85 डिग्री। अब देखिए दोस्तों, अब कॉम्बिनेशन बनाइए, कोस स्क्वायर 89 डिग्री, साइन स्क्वायर 89 डिग्री। तो कोस स्क्वायर 89 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 89 डिग्री, एक पेयर, वन पेयर। अब देखिए इसको लिखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये होगा कोस स्क्वायर 87 डिग्री। यहाँ से कॉम्बिनेशन निकलता है, यहाँ से कोस स्क्वायर 87 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 87 डिग्री, एक कॉम्बिनेशन। फिर देखिए, ये देखिए, इसका होगा कोस स्क्वायर 85 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 85 डिग्री। मित्रों मैंने आपको बतलाया था फॉर्मूला में कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, तो याद होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1। थीटा का मान कुछ भी हो सकता है, 89 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 85 भी हो सकता है, तीनों रख देंगे। यदि रखते हैं 89 डिग्री, 89, तो साइन स्क्वायर 89, साइन स्क्वायर 89 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 89 डिग्री का मान 1 होगा। सो मित्रों इसका मान हो गया 1, इसका मान भी 1 होगा। साइन स्क्वायर 87 और कोस स्क्वायर 87, थीटा, इसको थीटा के रूप में समझ सकते हैं। थीटा 87 सेम है, इसका मान 1 हो गया। ये देखिए इसका ही मान 1 होगा। इस प्रकार 1 प्लस 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 प्लस 1 इक्वल टू 3 होंगे इसके आंसर। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये सारे मैं जितना बताया उतना आपको समझ में आ गए होंगे। ऐसे ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे लेने वाले हैं, तो ध्यान से देखते रहिए और पढ़ते रहिए। दोस्तों अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 90 डिग्री, अल्फा और बीटा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। अब देखिए मैंने बताया था साइन थीटा इक्वल टू कोस 90 माइनस थीटा होता है, उसी तरह कोस थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा होगा। अब देखिए इसी तरह कोसेक और सेक के साथ टेन और कोट के साथ होता है। कोसेक थीटा इक्वल टू सेक 90 माइनस थीटा और सेक थीटा इक्वल टू कोसेक 90 माइनस थीटा। देखिए टेन थीटा इक्वल टू कोट 90 माइनस थीटा और कोट थीटा इक्वल टू टेन 90 माइनस थीटा, ये एक जैसे ही हैं। अब देखिए साइन 0 डिग्री, सो कोस 90 माइनस 0 90, कोस 90 डिग्री। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि स्क्वायर कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। साइन स्क्वायर 0 डिग्री इक्वल टू कोस स्क्वायर 90 डिग्री। इसी तरह साइन 1 डिग्री जो होगा कोस 89 के बराबर होगा। स्क्वायर कर दिए, स्क्वायरिंग कर दिए, साइन स्क्वायर 1 डिग्री इक्वल टू कोस स्क्वायर 89 डिग्री। उसी तरह इसके साथ भी होगा कोसेक 0 डिग्री सेक 90 डिग्री, कोसेक स्क्वायर 0 डिग्री इक्वल टू सेक स्क्वायर 90 डिग्री। अब देखिए कोसेक 1 डिग्री, सो सेक 89 डिग्री, कोसेक स्क्वायर 1 डिग्री इक्वल टू सेक स्क्वायर 89 डिग्री।
उसी तरह 10 में tan 0 डिग्री इक्वल टू कोट 90 डिग्री, tan स्क्वायर 0 डिग्री इक्वल टू कोट स्क्वायर 90 डिग्री। अब देखिए tan 1 डिग्री इक्वल टू कोट 89 डिग्री, tan स्क्वायर 1 डिग्री इक्वल टू कोट स्क्वायर 9 डिग्री। अब एक प्रश्न देखते हैं, ध्यान से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण फार्मूला है और इस पे आधारित मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन अभी लेने जा रहा हूँ, गौर से देखिएगा, ध्यानपूर्वक समझ। दोस्तों आपके सामने एक प्रश्न है, tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री अप टू 89 डिग्री, अर्थात 1 से लेकर 1 2 3 4 से लेकर 89 तक मल्टीप्लिकेशन में है। इसे कैसे बनाना है, चलिए बताता हूँ इसे कैसे बनाना है। देखिए ध्यान से देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यदि ये समझ गए, इस पे आधारित कोई भी प्रश्न आपसे छूटेंगे नहीं। चलिए देखिए, tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री, ऐसे ऐसे यदि चाहते हैं tan 45 डिग्री, tan 88 डिग्री, tan 87 डिग्री, tan 88 डिग्री और tan 89 डिग्री। देखिए मित्रों, कुल 1 से लेकर 89 तक, अर्थात 89 10 है, यहां से लेकर यहां तक कुल 89 10 है, 89 10 है। और ध्यान देने वाली बात यह है, गौर करने वाली बात यह है कि tan 45 एग्जैक्ट बीच में है, tan मिडिल में, मिड में है। उसका मान हम जानते हैं 1 होता है। अब देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करना है। अब देखिए इसका मतलब ये है, हम कैलकुलेट कैसे करेंगे कि tan 45 बीच में है। अब यदि कोई संख्या सीरीज में हो, लगातार हो और ओड संख्या हो, 1 से लेकर 89 तक 89 टर्म्स है, ये ओड है, ओड। हमें प्राप्त करना है कि मिडिल में कौन होगा, तो मिड के लिए फॉर्मूले होते हैं 89 प्लस 1/2, अर्थात n प्लस 1/2 मिड में निकालने का तरीके हैं। 89 प्लस 1/2 अर्थात 90/2 अर्थात 45। सो आप समझ गए कि 45 मिड में होंगे। अब यहाँ इधर गौर कीजिएगा, कुल 89 टर्म्स हैं, 45 मिड में है। सो लेफ्ट में 40 टर्म्स होंगे, 44 टर्म्स होंगे, और राइट में भी 44 टर्म्स होंगे। लेकिन आप यदि इसका पहला और इसका लास्ट वाला गौर करें तो पाएंगे कि tan 1 डिग्री और tan 89 डिग्री है, दोनों का समेशन 90 डिग्री है। सो tan 1 डिग्री जो होगा, इसको हम लिख सकते हैं कोट 89 डिग्री। ओके, इसको लिखा जा सकता है कोट 88 डिग्री, इसको लिखा जा सकता है कोट 87 डिग्री। यदि यहाँ तक एकदम अप्रोच कर जाए, यहाँ पर tan 44, क्या हो जाएगा, tan 44 का मान हो जाएगा कोट 46। अब देखिए इसके बाद इधर देखें, इधर का मान 10 में छोड़ देते हैं। 10 को यहाँ तक, tan 1 से tan 44 तक मैंने इसको कोट में कन्वर्ट कर दिया। 10 को 45 छोड़ दिया और इसके बाद 10 को 10 फॉर्म में छोड़ दिया। तो यहाँ जो मैटर होंगे, इसको होंगे tan 46, tan 47 और बढ़ते 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 tan 89। यहाँ देखिए कोट 89, tan 89, यहाँ देखिए कोट 88, यहाँ इसके पीछे tan 88 होंगे। यहाँ देखिए लास्ट में इसका, इसके लेफ्ट वाला, जस्ट लेफ्ट वाला, जस्ट राइट वाला कोट 46, tan 46, ये पेयर का निर्माण कर रहे हैं। ये देखिए कोट 89, tan 89, कोट 88,
1088 और ये कोड 46 1046। ये देखिए, और ये जो बच गया सो बच गया। मैंने बतलाया था कि टेन थीटा इंटू कोड थीटा का मान 1 होता है। थीटा का मान कुछ भी हो सकता है, थीटा समथिंग कुछ भी हो सकता है। यदि 1089 होगा इंटू कोड 89 इक्वल टू 1। अब देख रहे हैं मित्रों की कोड 89 और 1089, कोड 89 इंटू 1089 किया जाए, इसका मान 1 होगा। इसका मान 1, इसका मान 1, इसका मान 1, ऐसे ऐसे करते 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 46 और यहाँ से 40 इधर वाला, 10 45 का लेफ्ट वाला, 10 इधर का राइट वाला, सबका मान 1 हो जाएगा। 10 1 डिग्री 10 9 डिग्री, एक बार हो गया कोड 89 1089 मान 1। इस करके इधर के 44 इधर के 44 टर्म्स पेयर बन के इसका मान हो जाएगा 1 इंटू 44, या पेयर है इसका मान 1 सर करके 2 3 4 5 6 44 तक, यहाँ से 44 हो जाएंगे। अर्थात यहाँ से ये और ये पूरे का मान यदि दोनों के एक साथ लिया जाए तो 1 इंटू 44 अर्थात 44 इंटू ये देखिए 1045, इसका मान होगा 1। सो 44 सॉरी गलत है 44 नहीं होगा, 44 टाइम्स है 1, 44 टाइम्स है 1 गुने 1 44 टाइम्स, अर्थात 1 ही रहेगा। 1 गुने 1045 डिग्री अर्थात 1 इंटू 1045, 1 गुने 1 इक्वल टू 1। मुझे उम्मीद होगी कि आपके प्रश्न समझ में आए होंगे। यदि एक क्वेश्चन आपको समझ में नहीं है तो आप हमें कमेंट्स करके दोबारा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं बताने के लिए तत्पर रहूँगा। मैं दूसरा क्वेश्चन देखने जा रहा हूँ, इसी पे बेस सेकेंड क्वेश्चन। दोस्तों देखिए दूसरा प्रश्न, साइन 39 डिग्री बाई कोस 51 प्लस 2 10 11 डिग्री प्लस 10 31 डिग्री इंटू 10 45 डिग्री इंटू 10 89 डिग्री प्लस इंटू 10 79 डिग्री माइनस 3 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर 21 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 67 डिग्री 69 डिग्री। अब देखिए इजी है, यहाँ देखिए साइन 39 इसको कन्वर्ट कीजिए कोस थीटा में, तो हो जाएगा कोस 90 माइनस थीटा, हो गया कोस 90 माइनस 39 अर्थात कोस 51 कोस 51। अब देखिए कोस 51 बाई कोस 51 कैंसिल आउट 1, इसका मान हो गया 1। यहाँ देखिए मैंने अभी प्रश्न कराया, मैं इसमें यही कहना चाहूँगा कि ऐसा एंगल चुनिए, ऐसा एंगल सेलेक्ट कीजिए जिसका समेशन 90 डिग्री होनी चाहिए। ये देखिए 10 11 10 79 जोड़िए 90, 10 31 89 59 सॉरी यहाँ 59 यहाँ 59 और 10 45 का मान तो 1 होता है 1। यहाँ देखिए 10 11 को कोड में लिखा सकता है कोड 79 और 10 31 को लिखा सकता है कोड 59 है, बताएं कोड 79 और 10 79 ये और ये का मान 1 होगा। कोड 79 और 10 79 1 10 31
इंटू कन्वर्ट कीजिए तो हो गया कोट 59 इंटू 10 59 इक्वल टू 1। ये 1 हो गया था। देखिए ये दोनों पेयर, इसका मान 1, ये पेयर इसका मान 1 और ये अकेला 1 इंटू 1 इंटू 1 हो गया। यहाँ 2 है तो यहाँ हो गया। ऐसा देखिए इसका मान हो गया 1, पूरे का मान 2 माइनस, यहाँ देखिए मित्रों, यहाँ देखिए साइन स्क्वायर 21 डिग्री और साइन स्क्वायर 69 डिग्री। साइन को कन्वर्ट कीजिए कोस में, हो गया कोस स्क्वायर 69 डिग्री। कोस स्क्वायर इसको लिखा जा सकता है कोस स्क्वायर 69 डिग्री प्लस ये देखिए साइन स्क्वायर 69 डिग्री। मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। सो इसका मान हो गया 1, 3:1 3। यहाँ देखिए 3:1 1 + 2 - 3 3 - 3 = 0। मुझे उम्मीद है दोस्तों को आपको ये सारे प्रश्न समझ में आए होंगे। मैं अगला सेशन पूरी तरह इसी तरह के क्वेश्चन पे रखना चाहता हूँ। यदि आपको कोई भी दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट्स करके मुझे बता सकते हैं। दोस्तों मैं माफी चाहूँगा कि ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, परंतु मैं क्या करूँ, इसे समझाने के लिए मुझे बेसिक पे जाना ही था और बेसिक कारण ये वीडियो लंबा हो गया है। बेसिक समझने के बाद ही ये क्वेश्चंस आपको भली भांति समझ में आएंगे। देखिए इस मैं नेक्स्ट जो वीडियो है 100% पूरी तरह से क्वेश्चन आधारित करने वाला हूँ। सो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।